नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो उनमें से सबसे फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है पतंजलि फूड्स लिमिटेड। देखिए पतंजलि के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट ने आरोप लगाया था और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जब मतलब डेटा आया था सुप्रीम कोर्ट से कि हर प्रोडक्ट के ऊपर 1 करोड़ का फाइन उसको देना पड़ेगा। अभी बहुत सारे लोगों के यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया कि 1 करोड़ का प्रोडक्ट अगर फाइन होगा तो कंपनी को तो बहुत फाइन देना पड़ेगा। एक्चुअली कंपनी के जो मतलब एफएमसीजी प्रोडक्ट है उसके ऊपर कोई फाइन नहीं देना होगा। कंपनी का जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के ऊपर 1 करोड़ का फाइन देना पड़ेगा। क्योंकि जो आरोप लगाया गया था वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के ऊपर क्योंकि कोरोनिल के मतलब कोविड के टाइम में पतंजलि ने कोरोनिल मार्केट में लॉन्च किया और भी बहुत सारे अलग-अलग डायबिटीज़ का अलग-अलग प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जो बाद में साबित हुआ कि वो उस प्रोडक्ट में कुछ दम ही नहीं है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रोडक्ट के ऊपर 1-1 करोड़ का फाइन भी लगाया क्योंकि फाइन उसको नहीं लगाते क्योंकि पतंजलि ने खुद के पाँव पे कुल्हाड़ी मार दिया। तो उसके कारण पतंजलि का आज थोड़ा-सा प्रेशराइज़ बनता हुआ देखने को मिले थे और जब ये सब कुछ धीरे से सेटलमेंट हुआ, तो उसके बाद पतंजलि से फिर से रिकवरी होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज़ में आज पतंजलि इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बन चुके हैं, क्योंकि मार्केट कैप भी बहुत बड़ा बन चुके हैं। मगर दिक्कत वाला बात यही है कि कंपनी का सेल्स अभी भी खराब है। अभी भी सेल्स खराब है, प्रॉफ़िट बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग। सेल्स खराब है, प्रॉफ़िट स्ट्रॉन्ग है, तो क्या इस स्ट्रॉन्गनेस की वजह से कंपनी आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल बढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली सबके पीछे प्रॉफ़िट ही तो है। कोई भी बिज़नेस करने के लिए आ रहा है तो वो हमेशा प्रॉफ़िट को ही देखेंगे। सारा दिन में आप क्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंस नहीं है। शाम में आपके पास में कितना जेब में पैसा आया, कितना आपने प्रॉफ़िट कमाया, कितना आपने पैसा कमाया, कितने आपने मतलब अर्निंग की आपके बिज़नेस के लिए, तो वो ही इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे पतंजलि का हालत वही उसी तरीके से देखने को मिले और यही एक कारण के वजह से शेयर लगातार भागते चले जा रहे हैं। ऐसे नहीं कि सेल्स खराब है, कंपनी बेकार हो गया, वैसे बिल्कुल नहीं है। आप खुद ही देख सकते हैं, सेल्स डाउन है, मगर प्रॉफ़िट क्या हुआ? लास्ट 3 इयर्स में सेल्स 25% के आसपास ग्रोथ हो रहा था और अचानक सेल्स बुरी तरीके से खराब हो गया और करंट ईयर में तो खराब होगा ही क्योंकि लास्ट टिल 2 मंथ में खराब तो इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ इलेक्शन था। इलेक्शन टाइम में हमेशा इतने सारे एडिबल ऑयल, मस्टर्ड ऑयल बेचने वाला कंपनी है, उसको एक झटका तो लगेगा क्योंकि उसको क्या करना पड़ेगा, सस्ते प्राइस में मतलब ऑयल को बेचना होगा कस्टमर को। एक गवर्नमेंट का कुछ पॉलिसीज़ होते हैं, तो जिसको कंपनीज़ को भी मान के चलना पड़ता है। अभी देखना नेक्स्ट जो क्वार्टर आएगा, नेक्स्ट जो ईयर का डेटा आएगा, वहाँ पे आपको फिर से रिकवरी होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अभी देखिए कंपनी का टीटीएम जो अच्छा खासा कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ किए, शायद इसीलिए कंपनी अच्छा खासा रिटर्न भी दिया। देखिए कंपनी में वीकनेस पॉइंट कहाँ-कहाँ पे है? अगर मैं क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो सेल्स देखिए सेम टू सेम लेवल में है। उल्टा क्वार्टर बेसिस में कंपनी का सेल्स कम हो गया। एक्सपेंस मिटाने के बाद प्रॉफिट 88 करोड़ से 263 करोड़ बने। मतलब प्रॉफिट ग्रोथ भी पॉजिटिव देखने को मिला। अभी अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे कहाँ पे दिखेगा एज़ ए इन्वेस्टर। प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग और इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल चुके हैं। तो इंस्टीट्यूशन के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिला है, अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी भी देखने को मिला है। तो जो कंपनी को अच्छा खासा बूस्ट करने के लिए काफ़ी होगा क्योंकि इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर जीरो होल्डिंग से डायरेक्टली 10% तक लेके गया लास्ट 10 मतलब 10 क्वार्टर्स में। तो डीएस ने भी क्या किया, जीरो होल्डिंग से आज 3% तक लेके गया लास्ट 10 क्वार्टर्स में। तो एक कुछ ना कुछ तो बड़ा हो रहा है जिसके चलते इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर चुके हैं। तो बाकी पतंजलि के ऊपर जब टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को मैंने चेक किया, तब मुझे पता चला कि हाँ, कंपनी में दम है इसलिए कंपनी भाग रहा है। क्योंकि देखिए जब पहले एक पैटर्न क्रिएट हुआ था कंपनी के ऊपर, एक रेंज स्टेट बना था, कंटिन्यूअसली बाइंग का रेंज बने थे, जो बाइंग का रेंज निकल कर आ रहा था 23%। जब भी इस नीचे लेवल को टच किया, तब क्या बना? तब बना एंट्री और इस हाई लेवल तक क्या बना? इसका बना टारगेट। तो बेस्ट तरीके से एंट्री और बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट निकल के आया, जो टारगेट कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर एंट्री यहाँ पे बना, टारगेट यहाँ पे बना, उसके बाद कंपनी भागते चले जा रहा है। क्या इस जगह पे मेरा कोई एंट्री है? हाँ, इस स्ट्रैटेजीज़ बनने से पहले मेरा एक स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पे जिस स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करके मैंने काम किया, तो यहाँ पे एक छोटा-सा एक शोल्डर बने थे, उसके बाद बिग हेड बने, उसके बाद एक शोल्डर बने, तो फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट रिटेस्ट भी किया। अभी धीरे-धीरे करके कंपनी ऊपर जा रहा है। जो लेवल लेकर मैं चल रहा हूँ करीबन-करीबन 2064 के आसपास।
और देखिए लेवल कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मेरा जो स्ट्रैटेजीज़ है उस स्ट्रैटेजीज़ के बेसिस में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और स्ट्रैटेजीज़ को मेरे खुद के ओपिनियन के हिसाब से मैंने टेल लिया। आप प्लीज़ एक बार रिसर्च करके ही सारी चीज़ों को समझ कर ही इसका काम करना। ये मुझे 41% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है, उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो बाकी पतंजलि के ऊपर मेरा व्यू जो है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके क्या व्यू है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करें उसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। तो बेसिकली महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर बात करूं तो कंपनी के ऊपर एक गुड अपडेट यही है कि कंपनी के ऊपर जो फाइनेंशियल डेटा है वो बहुत स्ट्रांग हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं जो महिंद्रा महिंद्रा का जो फाइनेंशियल डेटा है, अगर मैं कंपनी का सेल्स का डेटा देखूं तो 20% के हिसाब से ग्रोथ हुआ इस साल, इस क्वार्टर में। और प्रॉफिट को 38% के आसपास ग्रोथ हुआ, जो बाकी सारे कंपनीज को बीट कर दिया है। जैसे इस सेक्टर में टॉप जो कंपनीज है उसको भी बीट करके कंपनी प्रॉफिट परसेंटेज ज़्यादा किया, जो कंपनी की एक पॉजिटिव थिंकिंग माना जाएगा। और इसी बेसिस में कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट भी देखेंगे तो इस बार भी कंपनी हाईएस्ट सेल्स किया, जो क्वार्टर एंड साल को बीट किया। एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 360 करोड़ से ऑलमोस्ट 500 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया। ये अच्छा खासा एक यहाँ पे ग्रोथ के हिसाब से माना जाता है। तो जो ग्रोथ कंपनी को अच्छा खासा बूस्ट दे सकते हैं। बाकी बैलेंस शीट के हिसाब से बात करूँ, कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए। कंपनी का रिजर्व अच्छा खासा ग्रोथ में दिखे और कंपनी का बोरिंग्स भी कंटिन्यूसली बढ़ते चले गए। देखिए कोई भी फाइनेंस कंपनी में तो बोरिंग्स तो बढ़ना चाहिए। अगर कर्जा नहीं बढ़ रहा है तो सोचिएगा कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ तो मतलब खराबी है, इसके चलते कंपनी के ऊपर प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिला है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो डेटा है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। उस डेटा के अकॉर्डिंग मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है यहाँ पे अच्छा खासा जो बूस्ट देखने को मिलेगा, अच्छा खासा जो जर्नी देखने को मिलेगा, तो वो इसी डेटा के आधार के हिसाब से। और आज जो कंपनी का चार्ट पैटर्न्स बना है, अब इसके चार्ट को देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जब एक सिचुएशन क्रिएट हुआ था, मतलब एक पैटर्न्स बना था और वो पैटर्न्स कुछ इस तरीके से बने बहुत पहले से ही। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर बने और उसके बाद बिग एक हेड बने। अभी कहेंगे सर यहाँ पे हेड कहाँ पे है? एक्चुअली इसका लो जो रेंज है उसी रेंज को हेड के हिसाब से माना जाएगा। तो लो रेंज था 85 रुपीज़ के आसपास और वहाँ से बिग जर्नी करने के बाद एक पैटर्न फिर से एक शोल्डर बने और फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी किया, रिटेस्ट किया। जब रिटेस्ट किया तब यहाँ पे मैंने कुछ डिसीजन लिया और डिसीजन लेने के बाद कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी देखिए धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश तो किया था, मगर एक ही रेंज में कंपनी अभी होल्डिंग कर रहा है। तो इस रेंज को जब ब्रेकआउट करेगा तब एक अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे हो सकते हैं। तो इस रेंज को जब ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर जा सकते हैं और यहाँ पे 410 रुपीज़ तक यहाँ पे जाने का चांसेस है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन है, जो डेटा है, जो अपडेट है, वो अपडेट कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। तो बाकी मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है परस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इसके ऊपर मुझे बहुत सारे कमेंट्स बहुत बार आ चुके हैं कि सर परस डिफेंस के ऊपर क्या किया जाए, क्योंकि कंपनी लगातार गिरते चले जा रहे हैं। देखिए क्या किया जाए इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे बात सुनकर ही किसी भी कंपनी के ऊपर डिसीजन ले। हाँ, मेरे ओपिनियन क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। मेरे ओपिनियन यही है कि इस हाई वैल्यूएशन कंपनी के ऊपर मैं अभी इस कंपनी के ऊपर कोई डिसीजन नहीं लूंगा, क्योंकि देखिए कंपनी के वैल्यूएशन बहुत हाई हो चुके हैं। मान लेते हो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी के पी रेशियो आसपास है, फिर भी कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो ही बहुत हाई है, क्योंकि हमेशा कहा जाता है पी रेशियो 10 से 30 के अंदर है तो ठीक ठाक पी रेशियो के हिसाब से, ठीक ठाक वैल्यूएशन के हिसाब से चल रहा है। फिर भी लोगों के मन में इस कंपनी के ऊपर ऐसा क्या हो गया कि लोग 129 रुपीज़ देकर भी आ, इस इतना हाई वैल्यूएशन देकर भी का इस कंपनी के ऊपर शेयर खरीदना चाहते हैं। देखिए 129 का पी रेशियो का मतलब है 1 रुपया आपको मतलब कमाने के लिए आपको 129 रुपीज़ देना पड़ रहा है। तो क्या सस्ता है? बिल्कुल नहीं है। तो फिर भी लोग दे क्यों रहा है? क्योंकि जिस जब भी डिफेंस सेक्टर से मतलब सारे कंपनीज भाग रहे थे डिफेंस सेक्टर के, और वो भी गवर्नमेंट के कारण, गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया कि डिफेंस सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा बड़े से बड़े प्रोजेक्ट काम किया जाएगा। बाहर की कंट्रीज़ को डिफेंस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी किया जाएगा और उसके साथ-साथ इंडिया में खुद की डिफेंस का जो प्रोडक्ट है उसको बनाने का जिम्मा भी रख चुके हैं। अभी डिफेंस प्रोडक्ट बन भी रहा है। तो जिसके चलते बड़े-बड़े प्लेयर जो भाग रहा था उसकी चलते हुए ही परस डिफेंस भी भागना स्टार्ट कर दिए। ये परस डिफेंस जो है डिफेंस सेक्टर के ऊपर, एरोस्पेस के ऊपर, तो मतलब ऑटोस जो इंसुलेज टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो इस बेसिस में कंपनी भाग रहा है। क्या सही में कंपनी के ऊपर दम है? दम कितना है वो तो आपको यहाँ पे दिखेगा।
आप देख सकते हैं दम तो है ही, सेल्स का ग्रोथ है 26%, प्रॉफिट का ग्रोथ थोड़ा सा कम हुआ, कोई बात नहीं, 3 साल में 24% और 1 साल में 13%, मैं इसको कम नहीं करूँगा, मैं पॉजिटिव जरूर कहूँगा। अभी कंपनी का अभी सेल्स का ग्रोथ कितना हुआ है इस साल में, इस क्वार्टर में? बहुत शानदार, डबल। सेल्स डबल हो चुके हैं, एक्सपेंस मिटाने के बाद प्रॉफिट भी डबल है, 6 करोड़ से 14 करोड़ बने, डबल से भी ज़्यादा। तो जो कंपनी इतने शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है तो उस कंपनी के ऊपर तो ग्रोथ होगा ही। हाँ, वैल्यूएशन बहुत हाई है, जिसके चलते है अगर मार्केट में कोई भी नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ तो इस कंपनी बहुत तेजी से गिरेगा। उसका एक झलक भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जब मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ था, यूएस के रिसेशन आने का खबर भी आया था, और साथ ही साथ फिर से बांग्लादेश में जो सिचुएशन क्रिएट हुआ, इसराइल के साथ जब ईरान के युद्ध होने का सिचुएशन बना था, उस टाइम में भी मार्केट गिर रहे थे, उस टाइम में भी इसका हालत देखिए। तो इसका भी हालत लगातार गिरता हुआ देखने को मिले। तो मैं सिचुएशन वाइज बात करूँ तो कंपनी के ऊपर जो मुझे टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बनता हुआ देखने को मिले, तो यहाँ पे एक रेंज बना है, जो बाइंग का रेंज है 56%। तो मैं इंतजार कर रहा था कि जब नीचे आएगा इस लेवल को टच करेंगे तो मुझे सस्ते दामों में शेयर मिलेगा, तो इसके ऊपर मैं जरूर कंटिन्यू करूंगा। तो हुआ कुछ उल्टा, ऐसे ही कंपनी बाउंस बैक कर रहा है। तो हमेशा हम लोग सोचेंगे, उसी सोचने से कंपनी का काम होगा, ऐसे होगा नहीं। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट करना। हाँ, फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेंड नहीं है, क्योंकि जब तक कोई टेक्निकली चार्ट पैटर्न ना बने तब तक इस कंपनी के ऊपर मैं कोई भी काम करता नहीं हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम आप देख सकते हैं। उसका नाम है गारमेंट महिंद्रा लाइफस्टाइल लिमिटेड, जो 62 करोड़ का कंपनी है। छोटा सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी में एक दम है। जैसे दम क्या है, कंपनी देखिए 23 तारीख को एक के बदले एक शेयर बोनस, सॉरी, हाँ, बोनस देने वाला है। और स्प्लिट कंपनी पहले दे चुके हैं, तो बोनस इस बार देने वाला है एक के बदले एक शेयर, और वो भी 23 तारीख को। तो वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। किसी भी कंपनी के ऊपर अगर आपको बाय सेल करना है तो एक बार आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करना। मेरे तरफ से कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन कभी भी होता नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।